अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल नानी अम्मा की कहानियां में आप सबको खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, नानी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी नानी अम्मा की मीठी मीठी कहानियों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज की नानी अम्मा की कहानी है परी या तोता। बहुत मुद्दत की बात है, किसी शहर में एक गरीब औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था। उसके खाविंद को मरे हुए 12 साल गुजर चुके थे। बेचारी ने मेहनत मजदूरी करके बेटे की परवरिश की, लेकिन ना तो वो पढ़ सका और ना कोई दस्ती काम सीख सका। गरीब बेवा उसे अगर किसी की दुकान पर बिठा देती तो वहां चंद रोज बैठकर आवारा लड़कों के साथ इधर उधर भाग निकलता। माँ दिल ही दिल में कुड़कर रह जाती। सुबह शाम यही सोचती कि अरशद बड़ा होकर क्या करेगा, लेकिन उसे ये ख्याल तसल्ली ना बख्शता। अरशद के बचपन में जो उसने उसके बारे में सोचा था, सब बातों पर पानी फिर गया था। वो अल्लाह की बारगाह में हर वक्त दुआ करती कि अरशद नेक और होनहार हो जाए, उसकी आइंदा जिंदगी का सहारा बन जाए। माँ की दुआ कबूल होती है तो अल्लाह ने उसकी सुन ली। और वो कैसे, आइए सुनते हैं। एक दिन अरशद जबकि लड़कों के हमरा दरिया के किनारे मछलियों के शिकार के लिए गया हुआ था, वापस लौटते हुए बाजार में आ रहा था। अचानक उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जिसके हाथ में तोते का पिंजरा था और वो सदा दे रहा था कि खरीद लो खरीद लो, इस तिलिस्मी तोते को खरीद लो। अरशद उसकी सदा सुनते ही झपट कर उसके करीब पहुंचा और कहने लगा, जनाब इस तोते की क्या कीमत है? वो अरशद के फटे कपड़ों को देखकर बोला, ये तोता तुम जैसों के लिए नहीं है। अरशद गुस्से में कहने लगा, जनाब ये आपकी भूल है, हमारे सिवा इस तोते को कोई भी नहीं खरीद सकता। अच्छा, लेकिन तुमसे इसकी कीमत अदा नहीं हो सकेगी। अरे मैं अपनी जान देकर भी इसे हासिल करूंगा। ये बात है तो सुनो, इस तोते की कीमत जिनों के बादशाह के सर का ताज है। अरशद लापरवाही से बोला, आप उस ताज की पहचान बता दें ताकि मैं उसे हासिल कर सकूं। वो शख्स हंसकर कहने लगा, वो ताज 7 रंग बदलता है और जिसके पास वो ताज हो तमाम जिन्नात उसके ताबे हो जाते हैं। अरशद कहने लगा, अच्छा ये बता दो जिनों का बादशाह कौन से मुल्क में रहता है? कोकाफ में। वो शख्स बोला। अरशद कहने लगा, उस ताज को तुमने कहाँ और कब देखा है, और तोते की कीमत जिनों के सर का ताज किस लिए मुकर्रर की है? वो शख्स कहने लगा, मैंने वो ताज नहीं देखा, ये कीमत तोते ने अपने लिए खुद मुकर्रर की है। तोते ने इतनी बड़ी कीमत क्यों बताई? अरशद हैरान होकर पूछने लगा, ये राज मैं नहीं जानता। चलो ठीक है, पर इस तोते को आपने कहाँ से हासिल किया? अरे मैं शिकारी हूँ, एक दिन जंगल में शिकार खेल रहा था कि ये मेरे जाल में आ फंसा। जब मैंने इसे फरोख करना चाहा तो इसने मुझे इस कीमत पर मजबूर कर दिया। मैं इसे शहर शहर लिए फिरा, लेकिन आज तक किसी ने भी खरीदने की जुर्रत नहीं की। आज पहला दिन है जो तुमने खरीदने का वादा किया है, इससे ज्यादा मैं तोते के मुतालिक कुछ नहीं जानता। अरशद ने तमाम वाकया सुनकर शिकारी से बड़ी नरमी से इल्तिजा की कि वो तोता इसे दे दे। शिकारी ने ये समझते हुए कि ना कोई ताज ला सकेगा और ना मैं इसे फरोख कर सकूंगा, मुफ्त की तकलीफ किस लिए उठाता फिरूं, उसने तोता अरशद के हवाले कर दिया। अरशद तोता लेकर अपने घर आ गया। रात के 12 बज चुके थे। अरशद चारपाई पर लेटे हुए तोते के मुतालिक सोच रहा था कि इतने में उसने तोते को ये कहते हुए सुना, अरशद तुम बहुत भोले हो, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हारी खातिर अपने आप को इस कैद में क्यों डाला। अल्लाह के लिए उठो और जिनों के बादशाह के सर का ताज हासिल करो, मैं तुम्हारी रहबरी करूंगा। अरशद तोते की गुफ्तगू सुनकर फौरन उठ बैठा और तोते के करीब जाकर कहने लगा, मेरे अच्छे मियाँ मिट्ठू, बता तू क्या चाहता है? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम कोकाफ चलो और जिनों के बादशाह का ताज हासिल करो। अरे वो किस लिए और क्यों? तोता कहने लगा, क्योंकि ये एक अजीबो गरीब राज है, जब तुम ताज हासिल कर लोगे तो ये राज तुम्हें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। अरशद अल्लाह के लिए देर ना करो और सुबह होते ही मुझे पिंजरे से आजाद करके मशरिक की तरफ आगे बढ़ते चलो। अल्लाह मददगार है, मैं तुम्हें हर आने वाली मुसीबत से बचाता रहूंगा। तमाम रात तोता और अरशद इसी तरह की बातें करते रहे। सुबह होते ही अरशद ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला। तोता उड़कर बाहर निकला और अरशद भी तोते के कहने के मुताबिक मशरिक की तरफ रवाना हुआ। जमीन पर अरशद चला जा रहा था और आसमान पर तोता उसके साथ साथ उड़ रहा था। तमाम दिन में अरशद ने कई कोस का फासला तय कर लिया।
शाम के नजदीक एक दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। तोता अरशद के पास आया। देखो अरशद, घबरा ना जाना अगर कोई हादसा पेश आए। दरिया अबूर करने के बाद मुसीबतों का आगाज शुरू होगा। ये अंगूठी लो, इसे अपनी उंगली में पहन लो। इससे तुम्हारी हर रुकावट दूर हो जाएगी और भी कई मुश्किलों में मदद देगी। जहाँ तुम बैठे हो इस जगह को खोदो, फिर अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखो। ये कहकर तोता दरख्त पर जा बैठा। अरशद ने पहले कुछ फल खाए, दरिया से पानी पिया, फिर दरख्त के नीचे वाली जमीन को खोदना शुरू किया। अरशद ने कोई 2 हाथ जमीन खोदी होगी कि उसने एक लोहे का संदूक देखा। उसे खोला तो उसमें से एक सुलेमानी तलवार निकली। अरशद ने तलवार को हाथ में लिया ही था कि एक तरफ से सफेद घोड़ा नमूदार हुआ और अरशद के करीब आकर रुक गया। अरशद घोड़े पर सवार हुआ तो वो हवा में उड़ने लगा। वो घोड़ा चंद घंटों बाद एक गार के सामने आकर खड़ा हो गया। उधर तोते ने आवाज दी कि घोड़े से उतरकर गार में दाखिल हो जाओ। तोते के कहने पर अरशद घोड़े से उतरकर गार में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होकर अरशद ने देखा कि हजारों की तादाद में दियो जश्न में मशगूल हैं। अरशद जुर्रत करके आगे बढ़ा, नारा लगाया, खबरदार, होशियार हो जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। दियो ने जैसे ही मुड़कर देखा तो तलवार की चमक से सबके सब अंधे हो गए। तमाम दियो शोर गोगा मचाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। अरशद उछल उछल कर उन्हें अपनी तलवार से हलाक करता जा रहा था, लेकिन जो भी दियो मरकर गिरता जिंदा होकर फिर लड़ने लगता। अरशद उन्हें मार मार कर थक गया था। दियों की तादाद लाखों पर पहुंच गई। तोते ने ये मंजर देखकर अरशद को आवाज दी कि पहले इनके सरदार को मारो, तभी ये खत्म होंगे। अरशद दियों के सरदार के पास बिजली की तरह पहुंचा और सुलेमानी तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। सरदार का मरकर गिरना ही था कि तमाम दियो वहां से गायब हो गए। अरशद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब वो चाहता था कि गार से बाहर निकले। फिर अचानक एक जानिब से रोने की आवाज आई। कोई कह रहा था कि मुझे छुड़ाओ, मुझे बचाओ, हाय हाय मैं मर गई। अरशद ने आगे बढ़कर एक तरफ देखा। एक औरत जंजीरों में जकड़ी हुई मुंह के बल पड़ी करा रही थी। एक हबशी उसे चाबुके मार मार कर कह रहा था कि अब भी मानेगी या नहीं। अरशद ने झपट कर हबशी पर वार किया और एक ही वार में उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। फिर उस औरत को जंजीरों से आजाद किया। औरत ने कहा, ए खुदा के नेक बंदे, मैं तेरा किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं? अरशद कहने लगा, ए औरत, बता तू कौन है और ये हबशी तुझे किस लिए मार रहा था? मैं यहाँ से कुछ दूर एक देहात में रहती हूँ। मैं वहाँ के जमींदार की बेटी हूँ। ये हबशी मुझ पर आशिक हो गया था और मुझे पकड़कर यहाँ ले आया था। वो कह रहा था कि मैं उससे शादी कर लूं। जब मैंने इनकार किया तो इसने मुझे बांधकर पीटना शुरू कर दिया। अल्लाह ने आपको मौके पर पहुंचा दिया। अगर आप ना आ जाते तो यकीनन ये मेरी जान ले लेता। इतना कहकर वो औरत जोर जोर से रोने लगी। अरशद उसे तसल्ली देकर कहने लगा कि अब रो नहीं, चल मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक पहुंचाए देता हूँ। औरत कहने लगी, ए शख्स, तुम इतनी तकलीफ ना करो, अब मैं खुद चली जाऊंगी, मगर जहां तुमने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है वहां एक और भी शफकत कर दो। बताओ क्या चाहती हो तुम? अगर तुम अपनी अंगूठी मुझे 1 मिनट के लिए अनायत कर दो तो मैं इसे पहनूंगी, जिससे मेरे जिस्म के तमाम जख्म अच्छे हो जाएंगे और फिर मैं आराम से अपने सफर पर चली जाऊंगी। अरशद ने उंगली से अंगूठी उतारकर उसके हवाले कर दी। औरत अंगूठी पाकर जल्दी से उठी और अरशद से तलवार छीनकर अलग खड़ी हो गई। फिर उसने बड़े कहर और गजब की निगाह से उसकी तरफ देखा। अरशद जंजीरों से जकड़ा गया। फिर उस औरत ने हाथ जमीन पर मारा। अरशद जमीन में घड़कर रह गया। इसी हालत में छोड़कर औरत वहां से गायब हो गई। तोता अरशद के लिए फल वगैरह लेने गया हुआ था। जब वापस आया तो अरशद को कैद में पाकर अफसोस करता हुआ एक तरफ उड़ गया। सूरज आसमान के वस्त में आ चुका था। धूप की तेजी बड़े जोरों पर थी। गर्मी की शिद्दत इस कदर थी कि तौबा। अरशद जमीन पर गड़ा हुआ भूख प्यास से निढाल हो रहा था। जुबान में कांटे पड़ गए थे। होंठों पर पपड़ियां जम चुकी थीं। हलक खुश्क हो चुका था। आंखों से आंसू मिसले बरसात के जारी थे। अपनी मौत को करीब देखकर आसमान की तरफ सर उठाकर पुकारा, या इलाही, इस नागहानी मुसीबत से रिहाई देने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। तू ही सबकी मदद करता है। तेरे बगैर मैं किससे इल्तिजा करूं? अभी अरशद की दुआ पूरी भी ना हुई थी कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। वहां पर एक फकीर जाहिर हुआ और अरशद को इस हाल में देखकर उसके नजदीक आया। कलाम इलाही पढ़कर दम किया। अरशद उस कैद से आजाद हो गया। अरशद फकीर के कदमों पर गिर पड़ा और अपनी तमाम सरगुजिश कह सुनाई।
फकीर ने उसे तसल्ली देकर कहा कि बेटा घबराओ नहीं, ये सुलेमानी मन का लो, जब इसे अपने मुंह में रखोगे तो दुनिया की निगाहों से गायब हो जाओगे। इसे अपने पास संभाल कर रखो, खुदा हाफिज, मगर आइंदा बहुत होशियारी से काम करना और किसी मकरो फरेब में ना आना। फिर फकीर ने अरशद को खाना खिलाया, पानी पिलाया और अरशद को कई बातें समझाकर गायब हो गया। अरशद ने मनके को आजमाने की खातिर उसे मुंह में रख लिया और एक जानिब को चल दिया। सामने से एक धोबी बैल पर कपड़े लादे आ रहा था। अरशद को शरारत सूझी। उसने धोबी के पीछे आकर उसे एक चपत लगाई। धोबी ने समझा कि यह किसी भूत की कार्रवाई है। वो बदहवास होकर बैल को वहीं छोड़कर बेतहाशा भाग उठा। अरशद ने उसे कई आवाजें दी, मगर उसने फिर पीछे मुड़कर भी ना देखा। अरशद हंसता हुआ आगे चल दिया। दूर पहुंचकर क्या देखता है कि एक बड़े से मंदिर के अंदर बाहर चारों तरफ लोग ही लोग जमा हैं। मालूम करने से पता चला कि वहां पर मेले का त्योहार है। मंदिर में एक बड़ा सा बुत बना हुआ था। लोग नजराने, जवाहिर, फल फूल और मिठाइयां बुत के चरणों में रखकर माथा टेकते और फिर हाथ जोड़कर सर झुकाए मुंह में कुछ बुड़बुड़ाकर वापस चले जाते। अरशद को फिर शरारत सूझी। बुत के करीब जो पुजारी पूजा कर रहे थे उनकी चुटकियां लेनी शुरू कर दी। पुजारी आपस में लड़ने लगे। अरशद ने हर एक के पास जा जाकर किसी को लात मारी, किसी को मुक्का रसीद किया, किसी की चुटकी ले ली। औरतों ने आपस में बालों को खींचना शुरू कर दिया। तमाम मेले में कोहराम मच गया। वहां एक बहुत बड़ा खैमा नस्ब था। उसमें से वही औरत बरामद हुई जिसने अरशद को कैद कर दिया था। मेले को इस हालत में देखकर वो औरत हैरान हो रही थी कि इन लोगों को क्या हो गया है, ये आपस में क्यों लड़ने लगे। अरशद ने उसे दूर से देखकर पहचाना। वो हवा की मानिंद उसके पास पहुंचा और आते ही एक डंडा उसके सर पर रसीद कर दिया। वो लड़खड़ा कर गिरी। अरशद ने पहले उसके हाथ से अपनी अंगूठी उतारी, फिर खैमे में घुसकर तलवार पर कब्जा किया। एक कोने में अपने तोते को पिंजरे में कैद पाया, फिर उसे भी रिहा किया। तोता और अरशद दोनों खैमे से बाहर निकले। उस बदजात औरत को कत्ल करके मौत की घाट उतारा। उसका मरना था कि पहले तूफान आया, फिर मंदिर वगैरह का नामो निशान मिट गया। अब अरशद ने देखा कि सवाए तोते और अपने सफेद घोड़े के वहां कोई भी नहीं था। अरशद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तोते ने अरशद से इल्तिजा की कि वो घोड़े पर सवार होकर कोकाफ का रास्ता इख्तियार करे। अरशद का घोड़ा आसमान पर उड़ता हुआ जा रहा था। तोता अरशद से आगे रहनुमाई करता हुआ जा रहा था। 2 दिन की लगातार मुसाफत के बाद वो कोकाफ की सरहद पर पहुंच गया। जिस वक्त अरशद के घोड़े ने कोकाफ की जमीन पर कदम रखा तो तोता एक दरख्त पर छुप कर बैठ गया। दरख्त के साए तले चंद सरहदी दरबान द्यो मौजूद थे और कुछ फासले पर उनकी छावनी भी थी। घोड़े को देखकर द्यों की बाछें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि अरशद मनके की वजह से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। द्यों ने आपस में कहा कि इस घोड़े को पकड़कर क्यों ना इसको खाया जाए। ये सलाह करके वो सबके सब घोड़े की तरफ बढ़े। जब उसके करीब पहुंचे तो अरशद ने न्याम से तलवार खींचकर उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। 2-3 मरकर गिरे, बाकी छावनी की तरफ भागे और शोर करना शुरू कर दिया कि यहाँ कोई आदमजात आ पहुंचा है। वो खुद तो दिखाई नहीं देता, मगर उसकी तलवार मौत का पैगाम दे रही है। अभी ये इतनी ही गुफ्तगू करने पाए थे कि घोड़ा वहां भी जा पहुंचा। द्यो समझने भी ना पाए थे कि तलवार चलनी शुरू हो गई। कुछ कत्ल हुए, कुछ सर पर पांव रखकर भाग उठे। अरशद ने उनका पीछा किया। तोता भी अरशद के साथ साथ जा रहा था। तमाम द्यो भागम भाग एक कुएं पर आए और उसमें छलांगे लगानी शुरू कर दी। तोते ने अरशद से कहा कि तुम भी घोड़े समेत कुएं में कूद पड़ो। अरशद भी कूद पड़ा। घोड़े के पांव जमीन पर लगे तो अरशद ने देखा कि किसी द्यो का नामो निशान नहीं था, बल्कि वो तो एक आलीशान बाग में था और वहां एक बहुत ही खूबसूरत महल बना हुआ था और उसके गिर्द हर किस्म के दरख्त और फूल वगैरह अजीब बहार दे रहे थे। तोते के कहने से अरशद घोड़े से उतरकर उस महल में दाखिल हुआ। चंद परीजात दिखाई दिए। अरशद ने एक परीजात की चुटकी ली और दूसरे के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। वो आपस में लड़ने लगे। अरशद उनका तमाशा देखते हुए आगे बढ़ा। एक बड़े से कमरे में पहुंचा। वहां एक द्यो के पास 2-3 आदमजात सतूनों से बंधे हुए खड़े थे। वो द्यो झूमता हुआ भड़ा और चाहा कि खंजर से आदमी का गोश्त काटे, मगर ऊपर से अरशद की तलवार पड़ी। उसका सर कटकर अलग जा पड़ा। उसका मरना था कि बहुत से द्यो चिल्लाते हुए अंदर दाखिल हुए, मगर तलवार के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तलवार ने उन पर अपना काम करना शुरू कर दिया, हत्ता के तमाम के तमाम ढेर हो गए। उनके मरते ही बाग और महल आंखों से ओझल हो गया। अब अरशद ने देखा कि सामने शाही महल नजर आ रहा था। तोते ने अरशद से कहा कि अब घोड़े पर सवार हो जाओ और शाही दरबार की तरफ बढ़ो, क्योंकि इससे आगे मैं भी नहीं जा सकता। बाद में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अरशद घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ दरबार की तरफ जा पहुंचा।
देव घोड़े को उस तरफ आते देखकर परेशान हो गए और जैसे ही उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते लुकमा अजल बनकर रह जाते। देव भागते हुए दरबार में बादशाह के रूबरू हाजिर हुए और रो रो कर घोड़े और तलवार का माजरा बयान किया। जिन्नात का बादशाह ये वाकया सुनकर बहुत परेशान हुआ और दरबारियों को हुक्म दिया कि जाओ जल्दी से उस घोड़े को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। बादशाह के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि घोड़ा खुद दरबार में आ गया। अरशद ने आवाज दी कि ओ मगरूर बादशाह, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो सर का ताज उतार कर मेरे हवाले कर दो, वरना ये तलवार होगी या तेरी गर्दन। बादशाह ने जवाब दिया, ओ अजूबे, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो और किसके सामने बेअदबाना गुफ्तगू कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे, और छुपकर क्या लड़ते हो? अगर मर्द हो तो जाहिर हो। ये सुनकर अरशद ने मनके को अपने मुंह से निकाला और तलवार खींचकर बादशाह की तरफ बढ़ा दी। बादशाह ने जिनों को हुक्म दिया कि इसे पकड़ लो, ये जाने ना पाए। जिन और देव अपने अपने हथियार संभाल कर अरशद की तरफ लपके, लेकिन अरशद की तलवार की चमक से वो अंधे हो जाते और कट कट कर गिरते जाते। बादशाह ने जब अरशद की ये जुर्रत देखी तो गैज़ो गज़ब में आकर तख्त से उठा, मगर अरशद देवों से निपट कर बादशाह के तख्त पर आ पहुंचा और तलवार की नोक से बादशाह के सर से ताज उतार कर अपने सर पर रख लिया। अब जितने भी बकाया देव थे तमाम के तमाम अरशद के पांवों पर गिर पड़े। अरशद ने हुक्म दिया कि बादशाह को कैद कर लो। इतने में तोता भी आ पहुंचा और बादशाह के ताज को अरशद से लेकर अपने बदन से मस किया तो वो तोता एक खूबसूरत परी बन गया। अरशद परी को देखकर हक्का बक्का होकर रह गया। परी ने ताज अपने सर पर पहन लिया और तख्त पर बैठ गई। जितने भी देव थे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। परी ने अरशद को अपने पास बिठाया और कहा कि ए नौजवान, ताज का राज यही था जो आज तुम पर जाहिर हुआ। मैं यहाँ के बादशाह की बेटी हूँ। ये जिन मेरे बाप का वजीर था, इसने नमक हरामी से मेरे बाप को कहीं कैद कर दिया और उसका ताज अपने सर पर पहनकर तख्त का मालिक बन बैठा, और मुझे उसने जादू के जोर से तोता बनाकर इंसानों की दुनिया में फेंक दिया था। मैंने तुम्हें उस वक्त देखा जब तुम उस शिकारी से बातचीत कर रहे थे। तुम्हारी जुर्रत पर मैं तुम पर आशिक हो गई हूँ। इतना कहकर परी ने देवों को हुक्म दिया, जाओ मेरे बाप को कैद खाने से रिहा करके बाइज्जत ले आओ। देव गए और आन की आन में असली बादशाह को लेकर दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने अपनी बेटी को देखा तो उसे गले से लगा लिया। परी ने अरशद का तमाम हाल बयान किया कि किस तरह मुश्किलात से लड़ते हुए अरशद ने इनकी मदद की। बादशाह ने अरशद का शुक्रिया अदा किया और अपने वजीर को कत्ल कर डाला और अपनी बेटी से अरशद की शादी करके कोहकाफ के तोहफों समेत इंसानों की तरफ रवाना कर दिया। अरशद परी को साथ लिए अपनी माँ से आकर मिला और परी का तमाम हाल बयान किया। परी ने वहां पर एक आलीशान महल बनाया। फिर परी, अरशद और उसकी वालिदा खुशी की जिंदगी बसर करने लगे।